हेलो बच्चों, कल हमने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता और असमानता को पढ़ा था। जो बाकी बचा था हमारा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानता के छठा पॉइंट हमने 5 पढ़े थे एकाधिकार की दृष्टिकोण से, यानी एकाधिकार की दृष्टि से ये निजी और लोक प्रशासन में अंतर था। अब है छठा पॉइंट है कानूनों व नियमों का प्रभाव। कानूनों और नियमों का प्रभाव। इसमें हम लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित और जितना ही निजी नहीं होता उतना ही अधिक नियमित होता है, जितना निजी प्रशासन नहीं होता है। इसमें प्रशासन इस प्रकार से लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है, जितना निजी प्रशासन नहीं होता। इसमें खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योगों में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है अपितु प्रशासनीय है। लोक प्रशासन के कार्यों का औचित्य केवल उसके परिणाम से ही नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है। यदि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति न दी जाए तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसे अवैध ठहराया जा सकता है। तो निजी और इसमें अलग अलग बातें, कानून और नियमों का अलग प्रभाव होता है। जैसे कि सार्वजनिक लोक प्रशासन में तो क्या होता है कि कानून और नियम में पूरा ध्यान रखा जाता है। जनता के कोई थोड़े से हित के कार्य में कोई अवहेलना कर दे या कानून की अवहेलना, नियम का पालना नहीं की जाए तो लोग न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन निजी में ऐसा नहीं होता, वो अंदर के नियम ही उनके चलते हैं। वो कानून में जाए तो उनकी नौकरी चली जाएगी, इस डर से वो उनके नियमों को, जैसे निजी प्रशासन उनके नियम थोपे जाते हैं वैसे उनको मानने पड़ते हैं, उनको नौकरी गंवाने का डर रहता है। इस प्रकार ये असमानता देखी जाती है। सातवां है जीवाश्म एवं अपर्याय सेवाएं। जीवाश्म एवं अपर्याय सेवा लोक प्रशासन की क्रिया में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी एक भी दिन अवहेलना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं में रहता है जिसकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित नहीं हो सकता। इस प्रकार से लोक प्रशासन में जीवाश्म और अपर्याप्त सेवाएं यानी व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा इसमें भी अलग होती है। इसमें स्वास्थ्य, जैसे कि लोक प्रशासन में तो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उनको अलग से पैसे मिलेंगे, रहने के लिए, घर के लिए भी उनको पैसे मिलेंगे सरकारी में। लेकिन निजी में ये सब उपलब्ध नहीं करा सकते। उनकी करना हो तो करो जॉब, नहीं करना हो तो नहीं करना, ये ऐसे उनकी मान होती है। तो इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और निजी किसी की भी अवहेलना कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक लोक प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। आठवां है भिन्न आचार संहिता यानी भिन्न आधार संहिता। भिन्न आधार संहिता का तात्पर्य भिन्न आचार संहिता है। इसमें दोनों में असमानता पाई जाती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचरण के सूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार की व्यवसायिक संस्थाएं अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकती है। सरकारी प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखती है। लोक प्रशासन में
नैतिकता के एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है। निजी प्रशासन इस प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त है। कहने का मतलब है कि भिन्न आचार संहिता, उनका व्यवहार वगैरह अलग रहता है, प्राइवेट का, निजी का अलग रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रचार कर सकता है, वो विज्ञापन बड़े बड़े दे सकता है, उनका वस्तुएं कैसी भी हो, लेकिन वो एडवर्टाइज दे दे के वो प्रचार कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक लोक प्रशासन यानी सरकारी लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता। उनको विज्ञापन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको लोगों के हित के लिए सिर्फ कार्य करना और लोगों के विकास के लिए कार्य करना। तो ये भी असमानताएं देखी जाती है। 9वां है लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से। लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से, लाल फीताशाही तो आपको पता है कि उसमें भ्रष्टाचार आता है, रिश्वत, टेबल के नीचे से रिश्वत लेना, लाल फीताशाही। यानी मैं साधारण भाषा में लाल फीताशाही का बता दूं कि पहले वो क्या कहते फाइलें आती थी, लाल कपड़े से बांधी हुई फाइलें आती थी, तो लोग आते थे उनकी फाइलें ऊपर लाने के लिए, तो वो फाइल खुलवाने के लिए पैसे रिश्वत देने पड़ते थे। तो टेबल के नीचे से रिश्वत देकर वो फाइल जितनी नीचे है वो उस पैसों से रिश्वत से ऊपर आ जाएगी। तो लोक प्रशासन में लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से भी ये असमानता पाई जाती है। जैसे कि लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही के आधार पर होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर। लोक प्रशासन में प्रशासकीय कार्य की गति धीमी रहती है तथा प्रशासकीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसे प्रशासनीय बुराइयों का बोलबाला होने लगता है। लोक प्रशासन में पत्रों के उत्तर विलंब से दिए जा सकते हैं तथा प्रशासकीय मशीन में शिथिलता आ जाती है। इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासकीय कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं और निर्णय लेने में विलंब नहीं होता। तो कहने का मतलब कि लाल इसमें जो सरकारी लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता, इन सब का बातों का बोलबाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिश्वत, उनको पैसे, वो रिश्वत के द्वारा वो पैसे तो उनको मिलेगी और वो घुसखोरी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट में या लोक प्रशासन सरकारी में भ्रष्टाचार वगैरह ये लोग छोटी छोटी बातों के लिए करते ही रहते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि निजी प्रशासन में उस अधिकारी, प्राइवेट जो अधिकारी उनका मालिक होता है, उनकी निगाह उनके ऊपर 24 घंटे रहती है। अगर थोड़ा सा उन्होंने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो वो किससे नौकरी से हाथ धो लेगा और कहीं पर भी दूसरी जगह उनको नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार से गवर्नमेंट में अगर पकड़े भी गए तो उनकी ट्रांसफर किया जाता है या फिर बाद में उनको निकाला जाता है, लेकिन वापस उनको सरकार के अकॉर्डिंग क्या न्यायपालिका में केस लड़के वापस वो आ जाता है। लेकिन प्राइवेट में या निजी में ऐसी बातें नहीं होती, निकाला तो फिर बाद में कभी नहीं आएगा। 10वां पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर। वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर। लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन पृथक पृथक यानी अलग अलग कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाह्य यानी बाहरी नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी व्यवसाय में धन निवेशकर्ता के पास रहता है और वह उस धन को किस प्रकार व्यय करे इसके बारे में यह किसी से भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लोक प्रशासन में जब सरकारी अधिकारी सार्वजनिक धन को खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। तो वित्तीय पर भी नियंत्रण होता है। दोनों में असमानता पाई जाती है कि लोक प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण यानी पैसे खर्च करे सरकारी लोक प्रशासन में, तो जनता क्योंकि चुना है किसको, नेताओं को चुना, तो व्यवस्थापिका उस पर नियंत्रण रखती है। किस पर? लोक प्रशासन पे, कि वो गलत तरीके से पैसे खर्च ना कर सके। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं। जो मालिक है उस कंपनी का, किसी का मालिक है, वो खुद ही सार्वजनिक नहीं है, तो उस पर नियंत्रण सिर्फ उस मालिक का अधिकारियों और
कर्मचारियों पर नियंत्रण रहेगा, बाकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए वित्त में क्या किया जाता है, नियंत्रण रहता है और हर छोटे छोटे पैसे खर्च किए तो उसका हिसाब किताब आगे सरकार को देना पड़ता है। लेकिन निजी में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जिसका खुद मालिक है उसी के नियंत्रण में सारे कर्मचारी आ जाते हैं। इसलिए वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से भी ये असमानता पाई जाती है। अब 11वां है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। इसमें यानी सेवा और सुरक्षा की दृष्टि से भी लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के प्रतिकूल सेवी वर्ग की सेवाएं अधिक रहती है। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है। निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि निजी क्षेत्र का उद्यम यानी वो जो उनका उद्योग है बंद कर दिया जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से वह असफल साबित होता है। इस प्रकार निजी प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को अपनी सेवा के स्थायित्व का कोई आवश्यकता नहीं होता। लोक प्रशासन में एक बार प्रवेश पा लेने पर आसानी से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जाता। यानी जो नौकरी करने की दृष्टि से भी सुरक्षा, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सेवा की दृष्टि से भी वो सुरक्षित है। सरकारी लोक प्रशासन में क्या होता है कि वो एक बार उसमें घुस गया सरकारी में तो फिर बाद में उसको निकालना संभव नहीं होता, वो पूरी नौकरी करके ही बाहर आएगा। लेकिन निजी में क्या होता है, कभी वो दिवालिया हो जाता है जो मालिक है तो अचानक उनको वो उनका उद्योग वगैरह बंद करना पड़ता है और उनकी नौकरियों में कोई उनका नई जिम्मेदारी के उनकी नौकरियां चली गई, वो उसी वक्त निकाल सकता है। और सरकारी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो एक बार जाने पर पूरा कार्य करके अपनी पूरी सेवा देकर ही आएगा। इस प्रकार से सेवा की दृष्टि में भी बहुत, कहने का मतलब सेवा की दृष्टि से लोक प्रशासन सुरक्षित है लेकिन निजी प्रशासन सुरक्षित नहीं है, इनको कभी भी निकाला जा सकता है। लास्ट 12वां है क्षेत्रों की असमानता। लोक प्रशासन का विशाल क्षेत्र होता है जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्यरत है। विशाल क्षेत्र तथा धैर्य के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती। इसके विपरीत निजी व्यवसायों में संस्थाओं में सदैव ओर सी भावना रहती है, यानी क्षेत्रों की असमानता। कहने का मतलब सरकारी है लोक प्रशासन, उसमें तो कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी राज्य हो, कंपटीशन का हो, कैसा भी हो, वो धैर्य बनाकर अपना कार्य करते हैं। यानी हर क्षेत्र में वो अपना कार्य अपनी ईमानदारी से करे, कैसे भी करे, लाल पीताशाही भ्रष्टाचार कैसे भी करे, लेकिन हर क्षेत्र में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कार्य कैसा कर रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र में बिल्कुल इनके विपरीत हो जाता है। निजी क्षेत्र में कंपटीशन आया, जैसे उद्योग खोले गए, 2-4 फैक्ट्रियां उसी जगह कंपनियां बड़ी बड़ी लगा दी गई, मालिक ने कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में उनकी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और उसमें निजी व्यवसाय में विपरीत प्रभाव, उनको कमियों को दूसरे के देखो हमारे यहाँ ये प्रलोभन भी देंगे और कोई ज्यादा होगा वो क्या कंपटीशन तो वो पैसे काटने की भी बात करेंगे कि इतने में करना हो तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो। तो क्षेत्रों की असमानता भी होती, जहाँ पे कंपटीशन उद्योग का ज्यादा होगा वहां लोगों का लोगों का जो कार्य कर रहे हैं निजी प्रशासन का शोषण भी हो सकता है क्षेत्रों में, और कंपटीशन नहीं है वहां पर भी वो मन चाहे अपने नियम लागू कर सकता है। लेकिन सरकारी या लोक प्रशासन में ऐसा कभी नहीं माना जाता, चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, गरीब क्षेत्र हो, राज्य अमीर राज्य हो, कैसा भी हो, उनको बस लोगों के हित के लिए कार्य करना है। सरकार से जो बजट आएंगे वही बजट उनको आगे खर्च करना है, नहीं आया तो लोग कोई नहीं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका जवाबदेही कौन दे होगा, सरकार होगी। जो व्यवस्थापिका जो यहाँ से लोकसभा के हर राज्य से जीत के गए हैं वो लोक प्रशासन को कार्य सौंपते हैं, तो उनको
व्यवस्थापिका की नियंत्रण में रहना पड़ेगा और उनके जो पैसे दिए उतने खर्च करने पड़ेंगे। इस हिसाब से उनके सैलरी कभी भी कम नहीं हो सकती। उनके कार्य हो चाहे न हो, उनके पैसे खर्च करने हो चाहे नहीं हो, उनके बजट आया चाहे नहीं आया, उनको तो करना ही पड़ेगा। उनको महीनों महीने सैलरी मिलेगी। लेकिन निजी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने पहले भी कहा, वो अगर उनका उद्योग खराब हो जाए, उद्योग की खपत हो जाए, तो फिर बाद में उद्योग दिवालिया घोषित हो जाए, तो उद्योग में नहीं चल रहा है, तो ऐसी बातें सामने आएगी कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्षेत्रों में असमानता देख सकते हैं। अब निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में इतने अंतर देखते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि दोनों प्रशासन में अंतर केवल मात्रा का है, गुण का तथा प्रकार का नहीं। यानी किसी ने कहा कि असमानता पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये विचारक कह रहे हैं। इसमें सिर्फ मात्रा और गुण का है। उनके गुण ये है कि निजी प्रशासन में ज्यादा मेहनत, ज्यादा कार्य और सैलरी उनके हिसाब से आएगी, लेकिन लोक प्रशासन में कार्य भी ज्यादा, उनको सारी सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह सारी सुविधा भी मिलेगी और सारे उनके ये थोड़े से हो सकते हैं उतार चढ़ाव या गुण हो सकते हैं, लेकिन प्रकारों में कभी भेद नहीं होता। वास्तविकता यह है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि वे एक ही प्रशासन के दो भिन्न रूप हैं। उसकी जाति एक ही है, किस्तें अलग अलग है। यानी जाति तो एक ही है, उनके किस्तें अलग अलग है। ये दोनों एक ही मूल विद्या के दो उपवर्ग है, परंतु उसका अपना एक अलग महत्व और अपनी पृथक प्रणालियां हैं। इन्हीं के कारण दोनों ने भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लिया है। दोनों में बहुत से लक्षण एक जैसे हैं। प्रबंध एवं संगठन संबंधी कई तकनीकें व प्रक्रियाएं दोनों प्रकार के प्रशासन में सामान्य रूप से पाई जाती है। हेनरी फेयोल लिखते हैं इसके बारे में। हेनरी फेयोल लिखते हैं इसके बारे में कि सभी प्रकार के प्रशासन को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भलीभांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसी सामान्य सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। अतः कुछ विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद करना अतार्किक माना जाता है। यानी कहने का मतलब कि लोक प्रशासन में भी योजना बनाई जाती है और निजी प्रशासन में भी योजना बनाई जाती है। लोक प्रशासन में भी संगठन बनाया जाता है, कर्मचारियों का संगठन, कि आप ये करोगे, इस काम को बांटा जाता है, संगठन बनाया जाता है। और निजी प्रशासन में भी संगठन बनाया जाता है। लोक प्रशासन में भी आदेश दिया जाता है, कौन देगा? अधिकारी। और निजी प्रशासन में जो मालिक होगा उनका, वो आदेश देगा। दोनों में समन्वय और नियंत्रण होता है। यानी लोक प्रशासन में सरकार का नियंत्रण प्रशासन पर होता है कि जो सरकार कहे वही प्रशासन को करना ही पड़ेगा। निजी में जो उसका मालिक होता है, उस उद्योग का मालिक होता है, उनका नियंत्रण होता है। इस प्रकार से दोनों के कार्य एक जैसे हो सकते हैं। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होती। कुछ बातें ऐसे भी लिखी हैं कि नहीं होती कि सरकारी विभाग होते तो लोक प्रशासन में समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। यानी लोक प्रशासन में, सरकारी में आलोचना मीडिया द्वारा और राजनीतिक दल भी आलोचना करते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में कोई आलोचना नहीं कर सकता। कोई भी विशिष्ट पर उठाए गए पूर्व प्रशासन को इस बात का सावधानी से विचार नहीं करना पड़ सकता है, उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया होती है। यानी लोक प्रशासन में जनता का क्या होता है, उन पर दबाव होता है, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है। तो सरकार क्या करती है? उनके दबाव के सहारे जनता कहीं सरकार को वापस नहीं चुने, इसलिए लोक प्रशासन पर सरकार का दबाव रहता है और जनता कहने पर ही, जनता जो कहेगी वही सरकार को, लोक प्रशासन को कार्य करवाने
पड़ते हैं। इस प्रकार से इतने अंतर देखे जाते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अलग अलग बात, प्रशासन के अलग अलग रूप भी बताए, उसकी किस्सें अलग बताई है, मात्रा अलग बताई है, गुण अलग बताए, इसके अलावा संगठन भी अलग बताया है। इस प्रशासन में सामान्य रूप से ये बातें देखी जा सकती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में वैसे तो बहुत सारी समानता और असमानता देखी जा सकती है, लेकिन लास्ट निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में सिर्फ मात्रा और गुण का अंतर है, इसमें प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ।